न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको मेरे होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। हमें मालूम है कि आपको भी मालूम है कि ये गालिब के ही शेर हैं। और मैं गालिब के आज इतने सारे शेर क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन गालिब का जन्म हुआ था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था, जिनका पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां बेग। गालिब का जन्मदिन है आज, और क्या बताएं उनके बारे में। बहुत छोटे हो जाते हैं हम अपने आप ही जब उनके बारे में हम बात करने की गुस्ताखी करते हैं। जितना गालिब को मैंने पढ़ा है उससे ये समझ आता है कि गालिब खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे और पहचानते थे। आज जब मैं गालिब के बारे में बातें कर रहा हूं तो कोई एक शख्स ये पूछ ले कि कौन गालिब, कौन मिर्ज़ा गालिब, कौन थे गालिब, सदियों तक जब भी यह सवाल पूछा जाएगा जवाब ये दिया जाएगा जो खुद मिर्ज़ा गालिब लिख कर गए थे कि पूछते हैं वो पूछते हैं गालिब कि हम कौन हैं, कोई बतलाए या हम बतलाएं क्या। गालिब ने अपने बारे में शेर कहकर ये बतला दिया था कि वो बहुत बदनाम है, कुछ अलग है और लोगों जैसे नहीं है। होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा था पर बदनाम बहुत है। गालिब ने खुद के बारे में बहुत कुछ कहा है, उनमें से ये भी है कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और कितनी क्लियरिटी है ना खुद के बारे में। मिर्ज़ा गालिब शराब के बहुत शौकीन थे। एक बार यूं ही उनसे किसी ने कह दिया कि भाई खुदा से डर, इतनी शराब क्यों पीते हो, तो उसने कह दिया कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। गालिब जैसी शख्सियत की दास्तां एक वीडियो में समेटना थोड़ा मुश्किल है। गालिब ने एक दौर को जिया है, कई ज़माने लिखकर चले गए गालिब। समय समय पर हम देसी तरकश पर गालिब के बारे में बातें करते रहेंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। लेकिन एक बात है, गालिब जैसा बड़ा शायर सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता था, किसी और देश में नहीं। और भी बहुत बड़े बड़े शायर हैं जो अलग अलग देश में हो सकते थे, लेकिन गालिब सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकते थे, किसी और देश में नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके शेर से पता चलता है जिस तरह हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में एक एक लम्हे को अपने शेर में जिस तरह पिरोया है, इसलिए मैंने ये कहा। वो एक शेर है ना कि जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। गालिब ने इस शेर में जो नक्शा खींचा है, अगर वो हिंदुस्तान के बाहर के होते तो इस शेर को ना कह पाते, क्योंकि जिस्म तो हिंदुस्तान में ही जलाया जाता है। ये शेर सिर्फ हिंदुस्तान में ही लिखा जा सकता था। जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो राख जुस्तजू क्या है। देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़, एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। इस वीडियो में बस इतना ही। गालिब की एक लंबी दास्तान लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। आपको गालिब का कौन सा शेर पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।